नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जी, मॉर्निंग का टाइम है और ये बुधवार या वीरवार का वीडियो है। और कृष्णा स्कूल गया हुआ था, पीयू रूही की थी छुट्टी, क्योंकि एग्जाम चल रहे तो उनकी बीच बीच में एक दिन एग्जाम है, एक दिन छुट्टी है, एक दिन एग्जाम है, एक दिन छुट्टी है। कृष्णा का रेगुलर जाना हो रहा। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, चाय बनाई थी मैंने। मतलब नहा धो के पूजा पाठ मैंने सुबह ही कर ली थी और उसके बाद नाश्ता वगैरह का भी सारा काम हो गया था। फिर बाद में जो एक नाश्ते के बाद की जो चाय होती है वो मैं बना रही थी पीयू के डैडी के लिए और अपने लिए। वो पी के फिर चले गए अपना बुटीक पे और यहाँ पे मैं लगी थी अपने काम पे। बेडशीट वगैरह आज मैं सोच रही थी कि चेंज कर लूँ, क्योंकि कई दिन हो गए थे, कपड़े ज़्यादा थे तो फिर मैंने चेंज नहीं की थी। मैंने कहा एक बार कपड़े थोड़े से कम से हो जाए, फिर उसके बाद मैं बेडशीट चेंज करूँगी। तो आज हो गया था वो, मैंने कहा चलिए मैं चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे दोनों रूम्स की जो बेडशीट है वो कर दी है मैंने चेंज। और ये वाली बेडशीट ना अच्छी लगती है बिछने के बाद। जब मैं इसे लेके आई थी ना तो तब मुझे इतना मतलब अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब से मैं इसको बिछाती हूँ ना तो बिछाने के बाद बहुत सुंदर लगती है। होता है बहुत सारी चीज़ों का ना ऐसे ही कि जब हम उसे पहले देखते हैं, कपड़ा भी मान लीजिए कोई सूट है, वो पहले कई बार अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसे पहनते हैं वो इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन कई बार पहले अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम उसे पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि पहले मुझे कोई चीज़ जो मैं लेती भी हूँ, खरीदती हूँ या कुछ भी करती हूँ, वो पहले इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वो मुझे ना धीरे धीरे अच्छी लगने लगती है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने जो ये कुशन वगैरह है ये लगा दिए हैं। टेबल का कवर मैं चेंज कर दूंगी और इधर वाली जो बेडशीट है इसको भी मैं झाड़ दूंगी। इसको मैंने चेंज कर दिया था पहले ही, तो इसे नहीं मैं चेंज करूंगी। इसको सिर्फ मैं झाड़ के बिछाऊंगी दोबारा। और मैं ना इसकी बेडशीट जो है वो, ये क्योंकि डबल बेडशीट ही मैं इस दीवान पे बिछाती थी, जो सिंगल बेडशीट मेरे पास थी वो इस पे छोटी आती है, तो इसीलिए मुझे डबल बिछानी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने ना फिर अब दो बेडशीट ली हैं जो काफ़ी बड़ी हैं। वो अभी श्राद्ध चल रही है इसलिए मैंने निकाल ली, नहीं नई है, लेकिन श्राद्ध खत्म हो जाएंगे ना जब नवरात्रि होंगे तब मैं उन्हें निकाल लूँगी। तो यहाँ पे जी देखिए, बस मेरे कान्हा रह गए थे नहाए बिना। मैं ना सुबह को उठ के पहले अपनी पूजा पाठ वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने सारे काम निपटा के, मतलब साफ सफाई वगैरह करके, फिर मैं अपने कान्हा को नहलाती हूँ बाद में आराम से। तो जी देखिए, कान्हा का हो गया श्रृंगार। कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा, कमेंट करके जरूर बताइए। तो जी फिर मैं आ गई थी छत पे ये गेहूं डालने के लिए। धूप निकली थी काफी दिनों में, मतलब एक बार को तो बिल्कुल तेज निकल रही थी। वही है कि जैसे बादल भी होते हैं और बाद में फिर धूप भी निकल जाती है, वो वाला हो रहा था। तो गेहूं पिसवाने थे तो इसीलिए मैंने कहा चलो पिसवाने से पहले एक बार उनको धूप लगवा देती हूँ, क्योंकि कितने भी सूखे हुए हैं बरसात के मौसम में तो ऐसा होता ही है कि भले ही जितना मर्जी सूखा हुआ है, कपड़े है, सामान है या गेहूं कुछ भी है, लेकिन उसमें फिर भी गिल्लापन सा एक रहता ही रहता है। तो बस मुझे यही था, मैंने कहा लाओ चलो आज इसको मैं डाल देती हूँ धूप में। फिर इसको थोड़ा सा देख के साफ सा करके फिर मैं इसको पिसने के लिए रखवा दूंगी। साफ तो वैसे मैंने पहले ही किया हुआ है, धो के मैंने इसको फिर झाड़ा भी था सारे को, लेकिन वही है कि बहुत दिनों से रखा हुआ है ऐसे ही, तो हो जाता है कई बार कि कुछ ना कुछ मिक्स हो जाता है उसमें, तो इसीलिए। तो यहाँ पे बस मैंने इसको फैला दिया है गेहूं को, और शाम तक या जब तक भी धूप रहेगी तब तक मैं इसको रखूंगी। फिर उसके बाद में इसको अपना कर दूंगी पिसवाने के लिए। तो जी यहाँ पे अब मेरा जो है वो सारा काम निपट गया था। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चाय और मेरा आया था ये एक पार्सल। मैं आपको बता भी रही थी जिस दिन मैंने किचन साफ किया था, मैंने कहा मैंने किचन के जो है वो एक दो रैक मंगवाई है किचन के लिए, और साथ में मैंने रखा है राजमा उबलने के लिए। तो यहाँ पे ये है जो तवा, बेलन, चकला, चिमटा, उनका जो स्टैंड होता है ना वो है ये, क्योंकि मैं हमेशा तवा, चिमटा या तवा और चकला जो है वो इसके पीछे रखती थी।
लेकिन इस पे ना मतलब अच्छी तरह ये सेट हो गया, खड़े है, एक साइड रख दो, इधर उधर ज़्यादा है और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा। तो मुझे तो अच्छा लगा है इसका ना, मैं लिंक लिंक नहीं, इसका क्या बोलते हैं इसको, मैं इसमें प्रोडक्ट में टैग कर दूंगी, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक दो और हैं जो छोटी छोटी सी रैक हैं स्लेब पे रखने के लिए, वो भी मैं मंगवा रखे हैं मैंने, लेकिन वो आए नहीं अभी तक। तो यहाँ पे बस मैंने रखी थी चाय बनने के लिए, साथ में राजमा उबलने के लिए। तो जब मैं खड़ी रहती हूँ यहाँ पे तो छोटे मोटे से काम मैं अपने निपटाती रहती हूँ। तो यहाँ पे ये घी रखा था लिफाफे में, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इसको भी निकाल के डब्बे में कर देती हूँ। और ये है भी देखिए, जब तक सामान ना दो तीन जगह में रहता है तो वो ना वीरान सा ही रहता है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी सामान है उसे मैं एक ही जगह रख दूँ। तो यहाँ पे जो है, मैंने राजमे को बंद करके वैसे रख दिया था, पहले सुबह ही मैंने इसको भिगोया था और उसके बाद फिर मैंने इसको बाद में उबलने के लिए रखा था, नमक और हल्दी वगैरह डाल के, थोड़ा सा तेल वगैरह डाल के। और ये बड़े वाला राजमा है, तो अगर इसको सुबह को भी भिगोए ना तो 2 घंटे बाद भी अगर हम इसे उबलने के लिए रख दे तो भी ये हो जाता है। तो यहाँ पे बस जी मैं पहले पीऊँगी चाय और चाय पीने के बाद फिर मैं लगाऊँगी राजमे में तड़का। राजमे में तड़का क्या, बस खाना ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ना चावल रख दिए थे इसमें बनने के लिए, जो इलेक्ट्रिक राइस कुकर है ना इसमें बनने के लिए मैंने रख दिए थे। फिर बाद में मैंने अपने और भी काम किए, एडिटिंग वगैरह भी की, कपड़े वगैरह जो थोड़े बहुत रखे थे तय वगैरह करने के वो भी किए, थोड़ा बहुत सामान भी इधर उधर किया। तो इसमें आराम से मतलब इसमें रख के ना आराम से आप अपना काम कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे बस अब मैं करने लगी थी तड़के की तैयारी, और जैसा कि प्याज हम लोग नहीं खा रहे हैं तो सिर्फ मैं टमाटर में और मसालों में तड़का लगाऊंगी। बाकी सारा सेम प्रोसेस वही रहता है, बस जो प्याज भुनने का टाइम है वो बच जा रहा है। और वही एक क्या कहते हैं उसको, जो एक स्टेप है, हाँ जो प्याज डालने का स्टेप है वो एक स्टेप मिस करके बाकी सारा जो का तू है। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रखा था, पहले तो मुझे लगा था कि शायद राजमा थोड़ा खड़ा सा होगा तो मैं कुकर में ही डाल दूंगी, तड़का लगा के कुकर में ही वापस मैं उसे डाल दूंगी। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो अच्छी तरीके से गल गया है, तो मैंने थोड़ा सा उसे मैश भी किया और फिर मैंने कढ़ाई ही रख ली। मैंने कहा चलो कढ़ाई में ही तड़का लगा के इसको इसी में ही निकाल दूंगी। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत मसाले से इसमें ख़त्म हो रहे हैं वो भी मैं डाल दूंगी इसी में ही। तो और हाँ, मेरे जो कानों की इयरिंग है उनके बारे में पूछ रहे थे मुझे कि वो गोल्ड की है क्या, तो हाँ जी वो गोल्ड की है। जब मैं मायके गई उससे जाने से पहले ही ये मैंने ली थी, और उससे पहले क्या, जिस दिन आशु का जन्मदिन था ना, आशु ने अपनी चैन ली थी गोल्ड की, उसी ही दिन मैंने अपनी इयरिंग्स ली थी। तो बस मैंने पहने हुए ही पहन ही लिए थे मैंने ये दुकान पे ही, क्योंकि ये लॉक वाले हैं तो मैंने वहीं पे ही पहन लिए थे। पर पता नहीं मेरे साथ इनमें क्या दिक्कत हो रही कि जैसे मैं इनको पहन रही हूँ ना तो मेरा कान जो है एक तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है, मतलब वैसे मैंने बीच में इनको निकाला भी था क्योंकि मुझे दिक्कत सी बन गई थी, कान दुख रहा था बहुत ज़्यादा और सूज भी गया था मेरा कान। तो पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, एक कान बिल्कुल लाल हो रहा है मेरा, एक बिल्कुल गर्म हो जाता है और एक बिल्कुल ठीक रहता है। तो सोना मुझे वैसे तो सूट आता नहीं शुरू से, इसीलिए मैं कानों में गोल्ड के पहनती ही नहीं। कानों में क्या, गले में भी मैं बहुत रेयरली गोल्ड डालती हूँ, क्योंकि जब भी मैं डालती हूँ तो मुझे ना खारिश होने लगती है। अगर मैंने गले में गोल्ड डाला हुआ है तो मेरी गर्दन पे खारिश होने लगती है, और अगर मैंने कानों में पहना है तो कानों में। तो हमेशा तो ऐसा होता था कि मैं ईयरिंग डालती थी तो मेरे कानों में खारिश होती थी, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि मेरा कान जो है वो दुख रहा है और लाल होके सूज रहा है, स्वेलिंग भी आ रही है, मतलब बहुत पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, और एक ही कान में हो रहा, दोनों में नहीं। तो मैं मतलब परेशान सी हो रही, पता नहीं क्या करूं। मैंने कहा इतनी मुश्किल से तो मैंने लिए करके ये पैसे इकट्ठे कर करके कुछ अपनी जो पुरानी ईयरिंग थी जो टूट सी रही थी उनको चेंज करके मैंने ये लिए थे, लेकिन अब मैं इन्हें पहन नहीं पा रही। पता नहीं क्या हुआ कि नज़र सी लग गई इनमें, क्या हुआ। पहले तो शुरू में 5-6 दिन तो बिल्कुल ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद तो फिर पता नहीं क्या हुआ कि अब ये मेरे से पहनने नहीं जा रही। ये अब मैंने जो डाले हुए ना यहाँ पिंजोरा के, ये तीसरी या चौथी बार कानों में डाले उसी दिक्कत की वजह से। तो जी खैर देखिए, कृष्णा भी स्कूल से आ गया था और यहाँ पे बस मैंने लगा दिया है तड़का, और बिना प्याज के कोई खास फर्क जो है सब्जी में नहीं आ रहा है। तो जी तड़का लग गया, तड़का लगने के बाद अब बस मैं बना दूंगी रोटियां और बस फिर उसके बाद मैं फटाफट खाना दे दूंगी सबको।
पीहू के डैडी भी आ गए हैं और खाना बन के हो गया है तैयार। राजमा बन गया हमारा यहाँ पे, और वैसे लग तो रहा नहीं कि बिना प्याज का है, बाकी खाने से टेस्ट पता लगेगा कि कैसा है। तो ये है राजमा चावल, मैंने इसमें बनाए थे ही, गरम है अभी तक। इसकी यही खासियत है कि इसमें ना रात तक भी गरम रहते हैं, रोटी सेक दी। तो बस अब हम लोग खाएंगे खाना। 2 बज गए और मेरे ना इस कान में पता नहीं क्या हो रहा। जब से मैंने इसमें गोल्ड का डाला ना, 2-4 दिन तो ठीक रहा, और उसके बाद पता नहीं, एक तो लाल रहता है और एक ही कान और गर्म रहता है, और पता नहीं नीचे से भी पूरा, ये देखो ये कान ना मेरा पूरा लाल है, ये वाला नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत हो रही, लेकिन इस वाले कान में हो रही। बीच में मैंने 2-4 दिन निकाल दिया था तो ठीक था, फिर मैंने पहन लिया तो फिर हो रहा है ऐसे ही। तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, इसके कान का मेरे नज़र लगी क्या हुआ। वैसे एक ही कान थोड़ा ही होगा बेटे, सॉफ्ट दोनों, बल्कि ये दुख भी रहा, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे क्या कारण हो रहा। तो इसे निकाल लूँगी ही, फिर दूसरे डाल लूँगी या रखूँगी थोड़ा सा वैसे ही। तो बीच में एक निकाल दिए थे तो अभी ठीक था, तो यहाँ से पीछे से भी सारा दुख रहा और पता ही नहीं क्या हो रहा। चलिए खैर, आओ बच्चों बाहर आओ, खाना खाओ, आओ चलो। चलिए जी खाना खाते हैं, फिर थोड़ा सा करेंगे रेस्ट। और बारिश आके चली गई, आके धूप भी निकल गई और गेहूँ के भी 2-4 बूंद लगी गई। मैं ना तो जब देखा मैं फटाफट सा गई ऊपर भागी हुई, तो फिर कब गेहूँ रखा ही मैं अंदर। चलो भाई, ईशु, पीहू, रूही, कृष्णा बैठो, क्या क्या लोगे ये बता दो मुझे, ठीक है। तो जी बच्चों को खाना वगैरह देने के बाद मेरे पास था टाइम, मैंने सोचा कि चलो भाई प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस के कपड़े रह गए थे मेरे, तो इनको मैंने कहा प्रेस कर लेती हूँ। तो करने ही लगी थी मैं, थोड़ों पे ही हुई थी, मतलब जो सूट है वो नहीं पे ही हुई थी। फिर इसके डैडी आ गए पीहू के, तो फिर उनको मैं खाना देने लगी। तो फिर मुझे इनको बीच में ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक बार काम पे लग जाओ और फिर हट जाओ ना, तो वो रुक ही जाता है काम, फिर दोबारा ही करना पड़ता है। तो बस फिर बल्कि सूटों पे हो गई थी। और उसके बाद जो पीयू के डैडी की पैंटें शर्टें हैं या बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह है वो रह गए थे। तो मैंने कहा चलो भाई जितनों पे होगी उतना ही काम निमट गया। अगर मैं यूँ सोचूंगी कि भाई एक ही बार में हो जा, तो वो होता नहीं है, एक काम छोड़ के ही दूसरा करना पड़ता है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे अब मैं अपने कपड़ों पे भी प्रेस कर दूंगी, फिर मैं इसके डैडी को खाना दूंगी। उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर मेरा मतलब इवनिंग सा रूटीन शुरू हो जाता है। वैसे तो ये है कि अब दिन में बहुत फर्क लग गया है। तो काम शुरू में जब से मैं मायके से आई हूँ ना, तो काम ऐसे हो रहे हैं अभी कि मतलब अभी भी मुझे रास्ता सा मिल नहीं रहा ढंग से, क्योंकि एक बार जब सेटिंग सी हिल सी जाती है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है उसे करने में। तो मुझे खुद भी अभी मतलब जो मुझे दिखता है मैं वो करने लगती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मेरा एक रूटीन सा बन गया कि नहीं भाई मतलब हाँ ये बिल्कुल इस टाइम पे ये काम हो रहा। तो कोई बात नहीं जी, धीरे धीरे करते करते ही होगा, और कोशिश तो कर ही रही हूँ कि जल्दी ही हो ही जाएगा। कहते हैं ना कि जब कोशिश करते हैं तो फिर मतलब चीज़ें सॉल्व हो ही जाती हैं, या कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जी बस यहाँ पे अब मेरे कपड़े हो गए हैं प्रेस। इसी के बाद पीहू के डैडी आ गए थे और बस फिर मैंने उन्हें दिया था खाना। तो यहाँ पे ये है मेरे नए सूट, और जो ये सूट है ना मेरे, जो मैं प्रेस कर रही हूँ अभी, जो मैंने ब्लू वाला भी डाला हुआ था, ये जो पर्पल वाला है, ये सारे मुझे मायके की तरफ से ही मिले हुए हैं। कोई लोग कह भी रहे थे कि अब से पहले तो मेरी मम्मी ने कभी मुझे दिए नहीं। मेरी मम्मी हमेशा देती थी जब भी मैं जाती थी, ऐसा नहीं है कि कभी मेरी मम्मी ने या मेरे पापा जी ने नहीं दिया, हमेशा देते थे। बस ये है कि मैंने बीच में चीज़ें दिखानी बंद कर दी थी जो मुझे मायके से मिलती थी, इसलिए। नहीं तो कपड़े वगैरह जो है मैं जब भी जाती थी मेरी मम्मी हमेशा देती थी। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं जल्दी। राधे राधे।